फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस की थी एक्सरसाइज 4.1 का सेकेंड पार्ट। तो हमने एक्सरसाइज 4.1 तो फिनिश कर ली है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.2। तो सबसे पहले हम करेंगे उसकी एग्जांपल्स। तो इस एक्सरसाइज में हमने क्या करना है, जो भी हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी हमने उसके फैक्टर्स बनाने हैं बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 4.2 की फर्स्ट एग्जांपल। तो एग्जांपल क्या है हमारे पास, 2x² - 5x + 3। तो उन्होंने बोला है कि इनके रूट्स फाइंड करो, फाइंड रूट्स बाय फैक्टराइजेशन। अब हमने फैक्टराइजेशन मेथड देखना है कि वो कैसे अप्लाई होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे जो हमारे पास गिवन इक्वेशन है। तो फैक्टराइजेशन मेथड के लिए सबसे पहले जो हमारे पास मिडिल टर्म होती है हमने उसको 2 पार्ट्स में स्प्लिट करना होता है। तो स्प्लिट करने के लिए क्या करते हैं, हम कांस्टेंट टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं कोफिशिएंट ऑफ x² के साथ। तो 3 2 are 6, तो हमारे पास क्या आ गया 6। तो अब हम बनाएंगे 6 के फैक्टर्स। तो 6 के फैक्टर्स क्या आएंगे, 2, 3 और 1। तो स्प्लिट करने के लिए हमने फैक्टर्स को इस वे से अरेंज करना होता है जहाँ तो प्लस करने के बाद मिडिल टर्म बने, जब माइनस करने के बाद मिडिल टर्म बने। तो हमारे पास फैक्टर्स क्या है 6 के, 2 और 3। तो अगर हम प्लस करें 2 और 3 को तो हमारे पास आता है 5। अगर हम माइनस करें 2 और 3 को हमारे पास आता है -1। अगर 3 से माइनस करें 2 तो हमारे पास आता है 1। तो मिडिल टर्म हमारे पास कितनी है 5। तो ऐसे हम स्प्लिट करेंगे। तो देखते हैं 2x² - इंटू 2 + 3x + 3 = 0। तो अब हम करते हैं ब्रैकेट ओपन, 2x², x को अंदर मल्टीप्लाई लेकर और माइनस को भी, -2x - 3x + 3 = 0। अब हम बनाते हैं एक ये ब्रैकेट और एक ये ब्रैकेट। तो इसमें से क्या कॉमन आएगा, 2x, अंदर क्या बचा x -1, और इसमें से -3 कॉमन आएगा तो अंदर क्या रह गया x - 1 = 0। तो अब हमारे पास 2 ब्रैकेट आ गई, 2x - 3 और x - 1 = 0। x - 1 भी 0 के इक्वल होगा और 2x - 3 वो भी 0 के इक्वल होगा। अब हम x की वैल्यूज फाइंड करेंगे। x की वैल्यू आ गई 1 और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 3/2। तो ये थी x की वैल्यूज बाय फैक्टराइजेशन मेथड। तो स्टेटमेंट में बोला था रूट्स फाइंड करने हैं। तो रूट्स का क्या मीनिंग हुआ, जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अगर हमने इसे वेरीफाई करना हो कि हमने वैल्यूज जो सही निकाली है तो हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन के लिए वेरीफाई हम कैसे करेंगे, जो भी हमारे पास वैल्यूज आई है उसे हमने गिवन इक्वेशन में पुट कर देना है। तो x की जगह पे हम पुट करेंगे 1 - 5, x की प्लेस में फिर से 1 + 3 = 0। तो 2 - 5 + 3, 3 + 2 5 - 5 = 0। तो 0 = 0। लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड हो गया, यस। तो हमने ये वेरीफाई कर लिया। सिमिलर वे से हम x की वैल्यू 3/2 पुट करेंगे तो हमारे पास फिर से 0 = 0 होगा। ये था फैक्टराइजेशन मेथड। अब हम करते हैं एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 क्या है, 6x² - x - 2 = 0। ये हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, हमने इसके फाइंड करने हैं रूट्स। तो हम इसे भी बाय फैक्टराइजेशन मेथड सॉल्व करेंगे।
तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लास्ट टर्म को फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई कराकर उसके फैक्टर्स बनाते हैं। तो 6 2 12, 12 के फैक्टर्स बनाते हैं 2 6 2 3 3 और 1। ये हमारा है रफ वर्क। तो अब हमने फैक्टर्स तो बना ले। 12 के फैक्टर कितने आए, 2 × 3। तो अब हमने फैक्टर्स को इस वे से चूज करना है कि उनको प्लस करने के बाद, जब माइनस करने के बाद हमारे पास 1 आए। तो अब हम देखते हैं, अगर हम लें 2 और इन दोनों को कंबाइन करें, 3 2 6। पहले हम प्लस करेंगे 6 को तो 8 आएगा। अगर हम माइनस करते हैं तो -4 आएगा। अगर हम 6 - 2 करते हैं तो 4 आएगा। तो हमें तो 1 चाहिए, यहाँ से 1 नहीं आ रहा। तो अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट 2 को लेंगे, 4 और 3 को। अगर हम 4 - 3 करें तो हमारे पास 1 आता है। अगर 4 + 3 करें तो हमारे पास 7 आता है। तो हमें क्या चाहिए, 1। तो ये वाला बेस्ट है। अब हम इसे स्प्लिट करने में यूज करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, 6x² - 4 - 3 × x - 2 = 0। अब हम माइनस को और x को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 6x² - 4x + 3x - 2 = 0। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 2x। तो ब्रैकेट में क्या बचा, 3x - 2। इनमें क्या कॉमन होगा, कुछ भी नहीं, तो 1 कॉमन आ गया इसमें। 3x - 2 = 0। तो हमारे पास 2 ब्रैकेट आ गई, 3x - 2 और 2x + 1 = 0। आइदर 3x - 2 = 0 और 2x + 1 = 0। अब यहाँ से x की वैल्यू आएगी, एक तो आई 2/3 और एक आई x की वैल्यू -1/2। ये थी हमारे पास इसके रूट्स, जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री हाईएस्ट है 2, तो ऑलवेज इसके 2 रूट्स ही होंगे, कभी भी एक रूट नहीं होगा इसका। तो वेरिफिकेशन के लिए सिमिलर वे से हम x की वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास 0 = 0 आ जाएगा। तो ये आप खुद करोगे। अब हम देखते हैं एग्जाम्पल 5। एग्जाम्पल 5 में हमें क्या गिवन है, 3x² - 2 √ 6x + 2 = 0। तो बोला है फाइंड रूट्स। तो ये इक्वेशन दे रखी है तो हमें बोला है कि इसके रूट्स फाइंड करो। तो रूट्स के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है। उसके लिए हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराकर इनके फैक्टर्स बनाते हैं। तो 6 के फैक्टर्स बनाएंगे, 2 3 और 3। तो हमारे पास 6 के फैक्टर्स क्या है, 2 × 3। तो हमने फिर से इसे अरेंज करना है। तो देखते हैं 2 + 3 कितना होता है, 5। 2 - 3 कितना होता है, -1। 3 - 2 कितना होता है, 1। तो हमें तो 2 √ 6 चाहिए। तो ये तो फैक्टर्स नहीं बन रहे। √6 को अगर हम √6 के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आ जाता है। तो ये भी एक फैक्टर है, √6 और √6। तो अब हम इसे यूज करेंगे, √6 और √6 को। अगर हम इसे प्लस कर दें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 √6। अब हम ये वाले फैक्टर्स यूज करेंगे यहाँ पे। तो देखते हैं क्या आता है, 3x² - √6 + √6x + 2 = 0। माइनस और x को अंदर मल्टीप्लाई कराते हैं, 3x² - √6x -√6s + 2 = 0। अब हम इन दोनों में से √3x को कॉमन लेंगे तो हमारे पास अंदर क्या बचा, √3x - √2। और इन दोनों में से √2 को लेंगे तो हमारे पास क्या बचा, √3
3x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास दो ब्रैकेट आ गई, अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 और अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। तो हम आइदर अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू 0 और अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू 0। तो x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3 और यहाँ से भी अंडर रूट 2 ओवर अंडर रूट 3। तो यहाँ पे भी हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई। तो हमने एग्जाम्पल 5 भी अब कंप्लीट कर ली है। सिंपली हमने क्या करना है, फैक्टराइजेशन में मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। कैसे करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कराकर और उनके फैक्टर्स बनाकर। तो गाइस अब हमने एग्जाम्पल्स डिस्कस कर ली है एक्सरसाइज 4.2 की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 4.2 डिस्कस करेंगे, वो भी सिमिलर वैसे है जैसे हमने ये एग्जाम्पल्स की थी। बाय फैक्टराइजेशन मेथड हमने x की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट को आज की वीडियो में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।